मेरे जीजा जी का नाम है होने वाले जीजा जी। मेरे होने वाले जीजा जी का शादी के बाद वीडियोस बनाओगे। शादी के बाद में वीडियोस। तो बिजनेस वो नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं क्या आपका ससुराल गांव के पास है या फिर दूर? बड़ी बात नहीं है। शादी नवंबर में है। और मधु जी की शादी कब है? मन तो आपने बता दिया। मैं अपने पति का नाम नहीं लेती गाइस। अच्छा, मेरी भाभी, राहुल की वाइफ। राहुल भैया मधु दीदी से पूछना कि वो शादी के बाद अपने घर। ये बात बिल्कुल सही है, मुझे बहुत याद आएगी क्योंकि सबसे लास्ट में है ये। फिर देख तू, अगर तेरे को फिर पसंद नहीं आया मेरा आइडिया तब बोलना। तू बचपन हाँ तू एन का ला ना, मेरे लाने एन का तू ले तक घुमा तू अपने चेयर तब। हेलो मधु जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू राहुल ब्रो, मुझे फिर से अगेन एक बार फिर से राहुल के चैनल पे इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए। आपकी इंटरव्यू देने की फीस क्या है? फीस अब मैं लेना शुरू करूंगी, जिस तरह से मेरे इंटरव्यू ले रहा है ना बार बार। मुझे लग रहा है फीस रखनी पड़ेगी। मिनिमम फीस 10,000 ठीक रहेगी आपके लिए। ठीक नहीं, मैं तो चाह रहा था अगर कोई और लेना चाहे आपका इंटरव्यू तो। अगर कोई और लेना चाहे उनके लिए फ्री है। अच्छा। रुक जाओ। ये तो आपको देखना तो पड़ेगा एक बार, ठीक है सब कुछ। करे शुरू जी। सेल्फी लेते हैं पहले एक। करे शुरू अब। बिल्कुल, अब शुरू कीजिए। शुरू करते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ शुरू। लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और जिस चैनल पे आप ये देख रहे हो उसका नाम है राहुल ब्रो। और मेरे साथ आज है गर्ल फ्रॉम नॉर्थ मधु वर्मा। पहले भी 2 इंटरव्यू इनके हो चुके हैं, ये लास्ट वाला इंटरव्यू है, फाइनल इंटरव्यू। ये वाला इंटरव्यू इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके ढेर सारे क्वेश्चंस थे और मैंने भी पूछा था पिछले व्लॉग में कि आपने जो जो भी क्वेश्चन करने हैं आप पूछ सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं तो मैं इनसे पूछने वाला हूँ। आज मेरे अपने कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। अगर आप पहले की इंटरव्यू भी देखना चाहते हो देख सकते हो और आपको हमारे बारे में भी पता चल जाएगा। हम दोनों व्लॉगर हैं, मतलब ये थोड़े बड़े व्लॉगर हैं, मैं थोड़ा छोटा व्लॉगर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बड़े छोटे क्योंकि इनके सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा और इन्होंने बहुत पहले शुरू कर लिया था। हाँ, ये बोल सकते हो कि मैंने पहले शुरू किया है। इसने तो अभी कितने हुए तेरे को? 10 महीने हुए? हाँ 10 महीने हुए। हाँ 10 भी नहीं हुए, 9 महीने हुए कंप्लीट। इनकी शादी होने वाली है, जिनको पता नहीं है तो मैं बता दूं, इसीलिए मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेमोरी के लिए भी और आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन थे उसके लिए भी। तो तैयार हैं आप? बिल्कुल जी। सबसे पहले एक बार अपने बारे में फिर से बता दो, हो सकता है कुछ नए व्यूअर्स भी हो। हर बार ही ऐसा ही बोलता है गाइस। आपने तो पुराने इंटरव्यू ऐसे भी देखे ही होंगे। तो नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम है मधु वर्मा और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है गर्ल फ्रॉम नॉर्थ। और जो लोग न्यू है चैनल पे तो आप चैनल चेकआउट कर सकते हो और मेरे बारे में जान सकते हो। तो रेडी हैं आप पहले क्वेश्चन जी के लिए? बिल्कुल, मैं रेडी हूँ। और इसने मुझे कोई भी क्वेश्चंस नहीं बताए हैं एडवांस में। इसने डायरेक्ट बोला था कि जब बैठेंगे उसी टाइम तेरे से डायरेक्ट पूछूंगा और उसी टाइम तू आंसर करियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है जी। उसी को मैं पूछ रहा हूँ हम्म। और बहुत सब ने पूछा है, बहुत सब लोगों ने। तो पहला क्वेश्चन है, अब आपके मन में ऑलरेडी आ चुका होगा पर वो नहीं है। नहीं, 2-3 है मेरे दिमाग हाँ में। पर वो वाला है ही नहीं। अच्छा ठीक है, पहला पूछो। क्वेश्चन है, तू क्या भी ज़्यादा जोर से बोल। मैं जोर से बोल रहा हूँ, हाँ। क्या आप शादी के बाद वीडियोस बनाओगे या फिर नहीं? बोलो सस्पेंस बनाना पड़ता ना। ना तो ना, बात बोलो। गाइस, शादी के बाद मैं वीडियोस ऑब्वियसली बनाऊंगी यार, क्यों नहीं बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी वीडियोस। बाकी मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि जिस जहाँ पे मैं जा रही हूँ शादी करके, वहाँ पे लोग कितने कंफर्टेबल है कैमरा के साथ, नहीं भी कंफर्टेबल है, ये सारी चीज़ें तो देखनी पड़ेगी। और वैसे मैं तो चाहती हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ और वीडियोस बनाऊँ। अब मुझे खुद का भी ये देखना पड़ेगा कि नए लोगों के साथ मेरा तालमेल कैसा है, मैं खुद कंफर्टेबल फील करती हूँ कि नहीं। क्योंकि जब भी मैं कहीं अनजान जगह पे जाती हूँ तो मैं खुद कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। तो सामने वाले भी कई बार कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, तालमेल बैठाना पड़ेगा। पर हाँ, व्लॉगिंग में कंटिन्यू रखूँगी तो आपको नए व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। मेघा जोशी जी ने पूछा है, मधु दीदी शादी के बाद गुजरात जूनागढ़ आना। थैंक यू पहले तो इनविटेशन के लिए मेघा जी। और गुजरात जूनागढ़, अब देखते हैं कि कैसा कैसा रहता है। आने की कोशिश तो बहुत रहेगी हर जगह के लिए, क्योंकि मुझे घूमने का काफ़ी शौक है। तो देखते हैं कितना कुछ हो पाता है। लक्ष्मण कुमार जी पूछ रहे हैं, क्या मधु जी उत्तराखंड के व्लॉगर्स की वीडियो देखती हैं?
तो लक्ष्मण जी, जी हाँ, मैं उत्तराखंड के मैक्सिमम जो व्लॉगर्स हैं, पहाड़ी लाइफस्टाइल जो बनाते हैं, उनके व्लॉग्स मैं देखती हूँ, जैसे कि प्रियंका योगी तिवारी होगी, प्रीति राणा और कूल पहाड़ी और पहाड़ी बाइकर, इन सब की वीडियोस मैं देखती हूँ। और भी और किसके देखती हूँ उत्तराखंड, बस यही लोगों को मैं ज़्यादा फॉलो करती हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है तो वो पूछा है, नाम कुछ अजीब सा है तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, जी। क्या मेरे जीजू होने वाले जो जीजू हैं वो बिजनेस करते हैं या फिर सर्विस करते हैं? तो इसमें से मैं एक चीज़ का क्वेश्चन का आंसर देती हूँ और दूसरे का नहीं दूंगी। फिलहाल के लिए वो मैं आपको बाद में खुद रिवील करूँगी, जब मुझे लगेगा और सामने वाला पर्सन साथ में होगा तभी। तो बिजनेस वो नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं वो मैं आपको बाद में कभी बता दूंगी। ठीक है जी। हाँ, जब मेरे हस्बैंड साथ में होंगे तो मैं आपको खुद बता दूंगी। अभी तो सवाल। हाँ। मधु दीदी, क्या आपका ससुराल गांव के पास है या फिर दूर? तो फिलहाल के लिए जो मेरा होने वाला ससुराल है वो दूर है थोड़ा, हमारे थोड़ा आसपास नहीं है। सबसे ज़्यादा दूर है। ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी सिस्टर्स हैं ना, सबसे दूर शायद मेरा ही ससुराल होगा। ऑलमोस्ट कितना किलोमीटर होगा, 110 किलोमीटर के करीब है शायद। तो वैसे तो ये ज़्यादा दूर मानते नहीं है लोग, लेकिन हमारे यहाँ पे इस डिस्टेंस को भी काफ़ी दूर मानते नहीं हैं। तो पहाड़ों में ये डिस्टेंस पहाड़ों टूर में में भी भी है तो ना। हाँ, मतलब 3-4 घंटे का रन होगा। हाँ, 3.5-4 घंटे तो आराम से। हाँ, बाकी राहुल गया है वहाँ, इससे ज़्यादा पता है उस जगह के बारे में, मैं तो बिल्कुल कभी नहीं बिल्कुल। गई हूँ। और हाँ, दूर है थोड़ा, मतलब क्योंकि मैक्सिमम हमारे यहाँ पे आपस में ही थोड़े नज़दीक नज़दीक में ही शादियाँ करते हैं। किसी ने कमेंट किया है, दामाद का फोटो शेयर करो। करूँ शेयर? बहुत जल्दी आपसे शेयर किया जाएगा। और फिर से मैं यही बोलूँगी कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में उतना पेशेंस नहीं रखते हो आप किसी भी चीज़ को जानने के लिए, कि ऐसा तो है नहीं कि मैं हमेशा के लिए छुपा के रखूँगी। तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी और आपको सब कुछ बताया जाएगा। थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि शादी में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अभी हमारे पास टाइम की भी थोड़ी कमी है, क्योंकि सनसेट होने वाला है और राहुल पहले कहीं और जगह गया था। तो जल्दी जल्दी से सवाल पूछिए। नहीं, आप तसल्ली बख्श आंसर दीजिए। तसल्ली बख्श आंसर दे रही हूँ मैं। अब मेरी तारीफ हुई है। आप घर में छोटे हो लेकिन आप रिस्पॉन्सिबल हो, बहन की शादी में अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा भाई सबको मिले, समझे? ऐसा भाई सबको मिले। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू हाँ सो जी, मच। इसमें कोई डाउट नहीं है, राहुल काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अगर इसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना, तो ये पूरा उसको निभाता है। बहुत सारे काम है जो ये संभाल लेता है, और भले ये छोटा है पर काफ़ी समझदार है। इस मामले में ये कहना चाहूँगी। अकल में ज़्यादा बड़ा है आपसे। नहीं, मेरे से ज़्यादा बड़ा तो नहीं है अक्ल में भाई। मनीषा जी, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ये वाला भी बहुत सारा पूछा है। शादी कब है, एटलीस्ट मंथ ही बता दो। ठीक है, मंथ बता देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शादी नवंबर में है, और बस। इसका मतलब ये हुआ इनकी इस बार लास्ट दिवाली है हमारे साथ। हाँ, इस बार की लास्ट दिवाली होगी मेरे अपने घर में, यहाँ पर। मतलब हाँ। हम्म। तो कुछ खास करना चाहोगे दिवाली पे? दिवाली पे कुछ नहीं, अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहेंगे, बस यही रहेगा। क्या आपको शादी के बाद हमारी याद आएगी? जैसे दिवाली हो गया, फंक्शन होते हैं ना बहुत सारे। हाँ। यादें तो बहुत सारी जुड़ी है आपकी, बिल्कुल कई बिल्कुल। 100 सालों की। 100 कई सालों की 100 तो नहीं, सालों मतलब की। कई सालों की। हाँ, तो याद तो यार आती ही होगी ऑब्वियसली, जैसे बाकी दीदियाँ भी बोलती है कि अपने घर की याद किसको नहीं आती है, सबको आती होगी। और जब तक मैं जो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है मैंने, उसके बारे में मैं ऑलरेडी नहीं बता सकती हूँ, कि क्योंकि वो चीज़ फ्यूचर में होगी कि मुझे याद आएगी या नहीं आएगी, वो तभी पता लगेगा, और आएगी तो मैं तभी बता दूंगी। आज हमारे पास दर्शक भी है साथ में, इंटरव्यू पिताजी ऊपर से बैठ के इम्प्रोवाइज कर रहे, बोलते ऐसे बोल ऐसे बोल। नहीं, पर मेरा आंसर जो है वो आंसर वैसा ही रहेगा, बाकी तो। पिताजी की जब बारी आएगी तब इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट भी आपने क्वेश्चन। बता दिया कहाँ हो रही है। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है वो है कि मधु जी की शादी कब है। मन तो आपने बता दिया, अब डेट पे आ जाए। अभी डेट का ऐसा कुछ फाइनल नहीं है, जब फाइनल होगा पूरी तरह से तो आपको बता देंगे। मतलब पहले पंडित जी के पास देखना पड़ता है। हमारे यहाँ एक चीज़ बनती है, बोलूँ पहाड़ी में तो उसमें लंगोत्री बोलते हैं, हाँ। जिसमें सब कुछ लिखा जाता है। मतलब हाँ, वो अभी तक नहीं बनी है, हाँ, मतलब। दूल्हे की तरफ से बन के आती है, वो हमें दी जाएगी। तो वो जब आएगी ना बन के, उसमें लिखा जाता है पूरा कि मामा स्वागत इतने बजे होगा, हाँ, और तेल शांति इतने बजे होगी, बारात इतने बजे आएगी, हल्दी की रस्म इतने बजे होगी, बारात इतने बजे आएगी। तो एग्जैक्टली अभी वो बन के नहीं आई है, मतलब नवंबर मंथ में है, ये तो पूरा कंफर्म है। नवंबर में कब है
वो आपको कुछ टाइम के बाद पता लगेगा। हाँ बोल जल्दी यार, सुबह पनवेल निकलना है। बोल रहा हूँ। श्वेता 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 चौहान जी ने लिखा है, आप अपनी दीदी से बहुत प्यार करते हो, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। आपने जो तिल वाली स्टोरी सुनाई थी वो हमें अपनी मम्मी ने सुनाई थी। तो ये सवाल हुआ? नहीं, इन्होंने शेयर किया है वो तिल वाली स्टोरी। देखो हमें कब की सुनाई है दादी ने, तो बचपन मतलब की। पूरे इंडिया में है वो स्टोरी। पंजाब से जैसे किसी ने कमेंट किया था, उन्हें भी सेम स्टोरी सुनाई है, बट तिल की जगह वहाँ पे रोटी है। तो शेयरिंग के लिए ना ये दिखता है कि हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी बड़ी डाइवर्स कल्चर है, इतनी बड़ी कंट्री है, जियोग्राफिकली भी चैलेंजेस यहाँ पे अलग अलग तरह के हैं, लेकिन देखो स्टोरी और जो स्टोरी का जो मॉरल देना चाहते हैं ना, वो देखो कितना प्यारा है कि शेयर करना चाहिए। चलो ये तो इंटरव्यू से हट के हो गया। ये तो राहुल अपनी तारीफ नहीं नहीं तारीफ ही अपनी बीच में करता नहीं, रहेगा। अपनी तारीफ नहीं की मैंने, मैं तो ये स्टार्टिंग स्टोरी तो तूने वहीं से की ना कि आप ये अपनी आया दीदी ना को यार बहुत क्वेश्चन, प्यार करते हो। कि इन्होंने पर लिखा इसका था। आंसर दो, क्या आप अपनी दीदी को सच में प्यार नहीं करते हो? करता हूँ, तो आपको नहीं लगता क्या? नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो फिर। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं क्या करता हूँ, हम्म, तो मेरे लिए भी कुछ क्वेश्चन आए, तो मैं क्या करूँ। राहुल ब्रो आपकी हाइट क्या है? 6 हाँ तो फीट बता होगी? दो। नहीं 6 फीट नहीं है, मैंने बता दिया। राहुल की हाइट है 5'8". 5'8". ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है। मधु दीदी के हस्बैंड का नाम क्या है? प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। ये तो आप बोल सकते हो हस्बैंड का नाम क्या है। तू ही बोल दे, मैं अपने पति का नाम नहीं लेती गाइस। पिताजी पीछे से बोल रहे, बोलते ऐसे बोल, मेरे पति का नाम श्रीमान जी है। मेरे जीजा जी का नाम है, होने वाले जीजा जी। मेरे होने वाले जीजा जी का नाम है जितेंद्र जी। हाँ जी जितेंद्र जी। जी जी। ओके। हाँ, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है जीवन रथ जी ने। मधु दी को पूछना कि वहाँ शादी के बाद मायके में किसको सबसे ज़्यादा मिस करेंगे। रोना मत, अब रोने लग जाते हैं आप यार। नहीं गाइस मैं नहीं रोनी, तो बोलो सभी को मैं मिस करूंगी यार। सबसे ज़्यादा, इसमें लिखा है ना सबसे ज़्यादा। ऐसा होता है कि देखो सबके साथ एक अपना बॉन्ड होगा। राहुल के साथ मेरा अलग बॉन्ड है, पिताजी के साथ एक अलग है, बड़ी मम्मी के साथ एक अलग बॉन्ड है, मतलब सबके साथ एक अलग बॉन्ड है। तो सबकी याद आएगी, ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर पर्सन की बहुत याद आएगी। हो सकता है। हाँ ये हो सकता है कि राहुल की ज़्यादा है, क्योंकि इसके साथ ज़्यादा रहती हूँ मैं, लड़ना झगड़ना, और बचपन से अभी तक शायद लड़ना झगड़ना। लड़ना झगड़ना मतलब प्ले, ऐसा थोड़ा ना सीरियस वाली, हंसना वगैरह। जैसे कि मेरे को ऐसा लगता है कि बचपन से अभी तक मैंने सबसे ज़्यादा टाइम राहुल के साथ स्पेंड किया है। तो अगला जो कमेंट आया है, ये तो कमेंट आया है, आप दोनों भाई बहन का प्यार देकर मुझे रोना आ गया। दीदी की बहुत याद आएगी आपको। ये बात बिल्कुल सही है, मुझे बहुत याद आएगी, क्योंकि सबसे लास्ट में है ये। क्योंकि ये मैंने पहले भी फील किया एक बार। कब? ये फील हुआ था उस वक्त ना, जब आप सारे लोग यहाँ से चले गए थे पढ़ने शहर की तरफ, जो हमारा टाउन है नज़दीकी रामपुर बुशहर, सारे चले गए थे। मैं घर में अकेला था, लड़का बच्चा, मतलब घर में अकेला था, बाकी तो आप लोग चले गए थे। मुझे तब भी बहुत लॉनली फील होता था। मेरे लगभग 2-3 साल रहे यहाँ पे से। तो उस वक्त भी मैं मम्मी को बोलता था बहुत ज़्यादा कि मुझे वहीं जाना है पढ़ने। यहाँ पे ना बिल्कुल अकेला सा हो गया था मैं। घर में ज़्यादा लोग नहीं होते थे, क्योंकि आदत है ना बचपन से ही साथ में रहने की, तो ज़्यादा लोग होते नहीं थे, तो आप लोग होते नहीं थे। तो मैं यहाँ रहता था, तो मुझे आप लोगों की याद आती थी कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो अल्टीमेटली मैं भी फिर वहीं आ गया। तो इसलिए मेरे को पहले भी फील किया है। और कुछ सालों तक तो फिर आदत सी बनी होती है ना। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जब दादा दादी नहीं रहे, ठीक है, तो जैसे हम आते थे शिमला से वापस, तो उनके पास जाते थे हम स्पेशल मिलने। डायरेक्ट पहले, सबसे पहले उनसे मिलने जाते थे, नमस्ते वगैरह करने जाते थे, मिलते थे उनसे। तो मैं शिमला से आया तो ध्यान नहीं रहता ना अब कि वो है रहे नहीं अब वो। तो अचानक से जैसे जूते खोले और मैं हंस रही है, तेरे लिए हंसी का माहौल है ये। तो मैं चाहती नहीं हूँ तू इस बारे में बात करे। अच्छा आप इमोशनल हो जाएंगे, पर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ स्टोरी। तो मैं गया, फिर ऐसे ही अंदर रूम में गया तो देखा यार, हाँ रूम खाली हो गया ना उनके जाने तो के फिर बाद, तब तो रियलाइज याद, होता है ना। हाँ बहुत ज़्यादा। तो अगला क्वेश्चन है, मधु दीदी शादी के बाद जॉब करेंगे या खेती? प्लीज़ ये आंसर पूछ लेना ब्रो, और मेरा भी नाम ले लेना प्लीज़। ओके जी, आपका नाम है स्वाति, स्वाति जी, क्योंकि सर नेम प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, तो मैं नहीं चाहता कि मैं गलत प्रोनाउंस करूँ। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा सच अभी भी मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, पर हाँ यूट्यूब से मुझे अर्निंग होती है, तो उसके साथ में खेती करना ठीक रहेगा। मैं यूट्यूबर जो भी काम होगा साथ में रखना चाहूँगी, मतलब सब कुछ तो चलेगा। अगला क्वेश्चन है, मधु दीदी को पूछना कि उनकी शादी के बाद उनकी भाभी जी कब आएंगी। अच्छा मैं भी पहले कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, मेरी भाभी राहुल की वाइफ।
शायद यही मतलब होगा। कभी भी ले आओ, चाहे कल ही ले आओ। कल क्यों आपकी शादी समझने के बाद? वाले, समझने वाले नहीं गाइस, मैं हिंट दे रही हूँ, अब समझो। राहुल भैया हमारे मर्द बन चुके हैं, इनकी शादी योग्य है, तो इनकी शादी बहुत जल्दी करवानी पड़ेगी। एक क्वेश्चन और है। मधु दीदी को मधु दीदी को यह पूछना कि उनके कुछ वीडियो में अच्छी आवाज़ नहीं मिलती, कुछ दूसरी आवाज़ क्यों आती है? मैं उनके हर एक वीडियो देखती हूँ, पर आवाज़ सही नहीं आने पे आजकल वीडियो सही से देख नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ पूछना। तो एक्चुअली क्या है ना, यूट्यूब ने कोई नया फीचर लॉन्च किया था कि ऑटो डब हो जाती है वॉइस। तो अगर आपके पास ये दिक्कत आ रही है कि आपको अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही है, तो आपने जो वीडियो की सेटिंग है उसमें जाना है, वीडियो की सेटिंग ओपन करके ऑडियो ट्रैक ओरिजिनल करना है। वहाँ इंग्लिश होगा तो वो हिंदी में कर देना है, फिर आपको अच्छे से आ जाएगी आवाज़। चलो गाइस, आपने बहुत सारे सवाल पूछे, हम सबका जवाब देंगे, करारा जवाब मिलेगा। तो चलते हैं दूसरी जगह, वहाँ पे करते हाँ, हैं। यहाँ पे मच्छर काट रहे हैं बहुत। लोकेशन चेंज हो गई है और अब अगले क्वेश्चन पूछता हूँ, और फटाफट पूछता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबी जाए। और तो साथ में सनसेट भी हो चुका है, तो लाइट का भी थोड़ा इशू है। अगला सवाल आप सुनिए। देखिए बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिला के इन्होंने ये बोला है कि ये लास्ट में आपको, बताओ कंक्लूजन। हाँ मैं सीधा बोलता हूँ। तो इन्होंने बोला है कि आपको गिफ्ट भेजना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मना करना या फिर आप टाल देना इस चीज़ को। इनकी एक अटैचमेंट है जो कि आपके साथ जुड़ी है, तो इसीलिए ये गिफ्ट देना चाहते हैं दिल से। तो आप अपना एड्रेस दो। अगर एड्रेस नहीं देना चाहते हो तो आप नियर बाय किसी का भी मतलब एड्रेस दे दो जहाँ पे ये पार्सल दे सके। तो ऐसा है कि पहले तो ये बात सच है कि मुझे किसी से भी कोई गिफ्ट्स नहीं चाहिए। जो आपने देखे हैं गिफ्ट जो यहाँ पे मेरे पास पहुँचे हैं, तो आपने बोला था कि उनको एड्रेस कैसे मिल गया या कुछ चीज़। एक्चुअली एक बार मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मुझे एक पार्सल आया था, उसमें मैं अपना मतलब वो पार्सल दिखा रही थी और गलती से उसमें थोड़ा एड्रेस शो हो गया था। तो उन्होंने वो वहाँ से नोट करके अपने पास रख दिया एड्रेस, और फिर वो उस एड्रेस पे गिफ्ट भेजते हैं जिस पे मेरा पार्सल आया था। ऐसा मुझे किसी से कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, क्योंकि यार पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे कि आप लोग ऑलरेडी इतना करते हो हमारे लिए, वीडियोस देखते हो, सपोर्ट करते हो, और तो मेरे लिए भी यही काफ़ी है, यही आपका आशीर्वाद है। अगर आप देख रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि आपको गिफ्ट भेजना ज़रूरी ही है। अब जैसे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि इनको भी था कि इन्हें गिफ्ट भेजना है, तो ओनिशा जी ने किया है। मैं तो समझता हूँ ये चीज़, आप ऐसा आप नहीं तो है, अपनी ओर से देना दिल चाहते से हैं देना ना, चाहते हो। दिल से देना चाहते हो, पर मुझे ऐसा लगता है यार कि मतलब फ्री में मैं ये सारी चीज़ें ले रही हूँ, पता नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता उतना, और पता नहीं शिमला से मतलब। पढ़े हैं, सेंट बीट से। अच्छा, हम्म। तो चलिए जैसा भी होगा, आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, फिर आपसे बात हो सकती है, ये बोल सकती हूँ हाँ पूरा, यही, है मैंने ना? भी यही रिप्लाई दिया, इंस्टा पे आप बात मुझे हो सकती है। कांटेक्ट करना, फिर आपसे मैं बात करती हूँ। और आपका सपोर्ट ही काफ़ी है, सच में बोल रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ कि गिफ्ट भेजने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो उन्होंने गिफ्ट भेजे हैं वो उन्होंने भी बिना बताए ही गिफ्ट भेजे हैं। अगला क्वेश्चन है, राहुल भैया मधु दीदी से पूछना कि वो शादी के बाद अपने घर जब वापस आएंगे तब भी खेतों में काम करेंगे क्या? बोलो, खेतों में काम करोगे कि नहीं? शायद थोड़ा बहुत कर लेंगे, जितना हो पाएगा। ये चीज़ ऐसी है कि खेतों में काम करने से हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वापस आके भी बाकी दीदियाँ भी करती है, जब वो यहाँ आती है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी करने में, क्योंकि जितनी भी हमारी सिस्टर्स हैं जब भी वो आती हैं, सुमी दीदी आती है वो काम करती है, कुसुम दीदी, कल्पना दीदी, जितनी भी हमारी सिस्टर्स हैं, जितने भी आते हैं ना, वो सारे यहाँ के काम करते हैं, अपने अपने काम खुद ही करते हैं। और हम तो चाहेंगे यार अपने घर वालों की हेल्प करना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी अब बूढ़े हो रहे हैं, तो अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो कौन हेल्प करेगा। ठीक है, एक कमेंट आया, देखो कितना अच्छा है। मेरा प्रश्न है, मधु दी, आप शादी के बाद भी ब्लॉग बनाते रहना, क्योंकि इसी से आपकी पहचान है पूरे देश में है, और आपका ब्लॉग हम लोगों को बहुत सुकून देता है, और आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको आने वाले दिनों को भगवान खुशियों से भरे, और राहुल भैया आप इसी तरह लगे रहिए, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। इनका नाम है, क्या नाम है? गोविंद। गोविंदा नाम है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम लोग तभी ये सारी चीज़ें कर पाते हैं जब आप लोगों का सपोर्ट होता है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं तभी हम लोग भी व्लॉग बना पाते हैं और खुशी खुशी ये चीज़ें कर पाते हैं, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है ना जिसमें मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। डेली डेली आप एडिटिंग करते हो, व्लॉग बनाते हो, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, कई बार मेंटली एग्जॉस्टिंग भी हो सकता है, लेकिन जब आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना, तो सच में दिल खुश हो जाता है।
हे राहुल बेटा, मेरा सवाल ये है कि शादी के बाद आपके यहाँ लड़कियाँ कितने कितने दिन बाद आती हैं, मतलब वहाँ से ससुराल से यहाँ के लिए आते हैं? आप बोलो। ये हरियाणा गुरुग्राम से पूछा है। ऐसे कोई पर्टिकुलर वो नहीं रखा है यहाँ पे कि क्राइटेरिया कि इतने इतने दिनों बाद आएंगी। जब जिसका मन हो या फिर जब कोई फंक्शन हो, जब इनविटेशन आता है मायके वालों की ओर से, तब भी हमारे घर पे बेटियां आती है। और बाकी उसकी अपनी मर्जी है, जब वो आना चाहे आ सकती है ना। ऐसा तो कुछ मतलब शादी के बाद तो मतलब कुछ रस्में होती है शादी के बाद। शादी के बाद भी एक दड़ोज बोलते हैं ना, दड़ोज बोलते हैं हमारे, उसकी रस्म होती है, उसमें भी आना होता है 2 बार। उसके बाद एक बार और आते हैं ना। बाकी तो जब कभी इनविटेशन होगा या कोई फंक्शन होगा या फिर अपनी मर्जी से होगा, हाँ कुछ दिन लगाने के लिए भी आ सकते हैं, कि जैसे कुछ दिन लगाने मायके आगे तो आते रहते हैं, ऐसा कुछ है। तो अभी ना लाइट बिल्कुल ही चली गई है, सनसेट हो चुका है बहुत अच्छे से और अभी बहुत अच्छा कलर आया है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हम शाम को करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल के लिए तो हो ही गया ना। अगर शाम तक कोई कमेंट आता है तो शाम को करते हैं। ठीक है जी। अभी आपको पहले यहाँ से दिखाते हैं, सनसेट हो चुका है बहुत ही अच्छी तरह से, देखो कितना अच्छा कलर आया है। तो ये था आज का इंटरव्यू। मुझे पता है फिर तो पता नहीं कब मिलना होगा, मतलब मिलना तो होगा, फिर उतना टाइम भी नहीं रहता है। तो मेरी कोशिश थी एक बार मधु दीदी से बातचीत की जाए, आपके सवालों के ये सारे जवाब दे। और आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो, मैं तो हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ जैसा कि आपको पता है। तो इसीलिए मैंने इनसे भी क्वेश्चन पूछे जो आपके थे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन अगर रहे हों, वैसे तो मैंने सभी पूछे हैं, तो अगर कुछ रहे हों तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आप क्वेश्चन करना, मैं कमेंट में उसका आंसर दे देता हूँ और वीडियो में भी बता दूंगा अगर कोई क्वेश्चन हो। और जिन जिन का मैं नाम नहीं ले पाया उसके लिए सॉरी, अगली वीडियो में जब आप क्वेश्चन जो भी करें तो उनका मैं नाम भी ले लिया करूँगा। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक करो, हाइप करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। अगर आपके और कोई क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हो। बाकी खुश रहिए, आप लोग भी खुश रहिए। इंस्टाग्राम पे मिलिए मुझसे, तो मैं इंस्टाग्राम वो लिखा होता है वीडियो में वहाँ ऊपर को, किधर को आएगा, इधर को शायद इधर को, हाँ इधर को, इधर कुछ इंस्टाग्राम का दिया होगा इनके सर के साथ इधर ऊपर को, तो उधर आप देखना। इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कीजिए, वहाँ पे मैं रिप्लाई देता हूँ। कभी लेट भी हो जाता हूँ बट मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। मिलते अगली वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।